हार की बौखलाहट के बाद कोई भी व्यक्ति अनाप शनाप बयान देना उनकी फितरत में है। आरजेडी की संस्कृति में रही है कि शराब के कारोबारी के साथ आप बैठकर आप फोटो खिंचवा रहे हैं और हमारे साथ तो हजारों लोग फोटो खिंचाते हैं। उनके घर से इसके पहले शराब बरामद हुए थे, उस केस की भी पेपर अगर आप लोग बोलेंगे तो उसकी कॉपी को आप लोग को उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसपे इनके भाई के यहाँ से जिस समय ये विधायक बने थे उसके कुछ ही दिन पहले 2020 में की ये घटना है जो इनके घर से शराब बरामद हुई थी बजाबते। आज अरविंद चौधरी का जिस मकान में ये रहते हैं अनजान पीर के पास, आप लोग उसके भी पेपर का जरा पता कर लेंगे कि अरविंद चौधरी जी जिनका पहले पेट्रोल पंप हुआ करता था, वहां पर इन्होंने पेट्रोल पंप उसके मकान को हथियाकर एक बड़ा सा आरजेडी का बोर्ड लगा के जब ये विधायक थे इन्होंने कब्जा करने का काम किया है। देखिए, आज इस गांधी मैदान में हर एक विभाग के द्वारा स्टॉल लगाया गया था। उसी क्रम में हमारे विभाग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा भी स्टॉल लगाया गया था, जिसका आज मैंने उद्घाटन किया है। और हमारा जो स्टॉल है ना, इसमें सबसे बड़ी क्या थी ना कि आम लोगों को जल जीवन हरियाली, जो शुरू से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है, और दूसरा हर घर नल और हर घर शुद्ध जल, उससे जुड़ा हमारा विभाग है। तो कहीं ना कहीं लोग आ रहे हैं और आने के बाद हमारे एक एक स्टॉल पर एक एक चीज़ों को बताने का काम कर रहे हैं। हम लोग कहाँ पे एमबीएस लगाए हुए हैं, उसके बाद हमारा जो है बाढ़ के समय में या फिर कभी भी जहाँ पे गंदे पानी का स्रोत होता है वहाँ पर उस पानी को कैसे रोका साफ करके हम लोग देते हैं, उसका हम लोगों ने स्टॉल लगाया है। दूसरा कि कैसे हम लोग अगर घर में भी किसी के घर में अगर गंदा पानी आ रहा हो तो हम लोग उसको कैसे रोकें, उसके लिए हम लोग के पास एक किट है। उस किट को आप अपने घर में पानी में डालेंगे तो वो पानी पूरा पता चल जाएगा कि इसमें आर्सेनिक, फ्लोराइड या कोई भी अगर चीज़ों की दिक्कत है तो वो अलग अलग हो जाएगी। उसी प्रकार से विभिन्न हमारे स्टॉल लगे हैं जिसमें हमारे हर घर नल हर और हर घर शुद्ध जल के ऊपर ये बताया गया है। उसी क्रम में आज हमारे जितने भी विभाग के पदाधिकारी हैं उन लोगों ने आज इस कार्यक्रम को रखा था, जिसका हम लोगों ने उद्घाटन किया है। साउंड कम करवा दो, साउंड कम करवा दो, बाहर साउंड कम करवा दो। देखिए, हार की बौखलाहट के बाद कोई भी व्यक्ति अनाप शनाप बयान देना उनकी फितरत में है। आरजेडी की संस्कृति में रही है। राजद के लोग और खासकर जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैं तो उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, जिनका आप नाम लेना चाहते हैं वो व्यक्ति हमेशा सुर्खियों में बने रहने के लिए, आप देख रहे होंगे विधानसभा में भी कभी टी शर्ट पहन कर चले जाना, कभी कुछ नाटक नुक्कड़, मतलब ऐसे, मतलब उस आदमी को सिर्फ मीडिया में बने रहना है। उसके लिए वो आदमी किसी भी हद तक जाता है। अभी क्या है कि हार के बाद बेचारे बहुत दिन से आराम कर रहे थे, अब अपने आप को वो देख रहे थे कि हमारी कोई पूछ नहीं हो रही है, तो मीडिया में बने रहने के लिए उनको लगा कि चलिए भाई, हम बिहार सरकार के माननीय मंत्री के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं तो मीडिया हमारा बयान ले लेगी। इसके लिए वो उलूल जुलूल सवाल करते हैं। और एक महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहेंगे, हम लोग पब्लिक फील्ड में रहने वाले व्यक्ति हैं। आज भी मैं अभी क्षेत्र से आया हूँ, मुझे लगता है कि कम से कम 500 लोगों ने आज मेरे साथ फोटो खिंचाऊंगा, मिनिमम 500 लोग, जिसमें बूढ़े भी थे, नौजवान भी थे, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, सभी लोगों ने लिया था। अब आप ये बताइए कि हम क्या किसी से पूछ कर उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर चलते हैं? क्या हम उसका आधार कार्ड लेकर चलते हैं या उसका हम सर्टिफिकेट मांगते हैं कि तुम फोटो खिंचाने वाले कौन हो, हमको बताओ? कि शराब के कारोबारी के साथ आप बैठकर आप फोटो खिंचवा रहे हैं और हमारे साथ तो हजारों लोग फोटो खिंचाते हैं। सर, 3 महीने से कहाँ थे मुकेश रोशन जी? अब सवाल पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, 3 महीने से ये अपने बिजनेस व्यापार में लगे थे। इनका जो बिजनेस व्यापार है, इनका एक आदर्श होटल है जिसका कि अवैध कब्जा कर करके इन्होंने बनाया हुआ है। इस पे पहले आरती होटल करके चला करता था, जिस होटल का आरती शायद या कुछ और नाम में है, वो भी मैं बता दूंगा, अभी शायद मुझे किसी ने बताया। उस पे इन्होंने कब्जा करके आज के डेट में वो होटल का संचालन कर रहे हैं, अवैध धंधा कर रहे हैं। और आप मीडिया को एक जानकारी दे देते हैं, आप लोगों के पास भी जानकारी होंगी, इनके ऑन जो भाई हैं उनके घर से इसके पहले शराब बरामद हुए थे। उस केस की भी पेपर अगर आप लोग बोलेंगे तो उसकी कॉपी को आप लोग को उपलब्ध करा दी जाएगी, जिस पे इनके भाई के यहाँ से जिस समय ये विधायक बने थे उसके कुछ ही दिन पहले 2020 में की ये घटना है जो इनके घर से शराब बरामद हुई थी बजाबते।
तो वैसे व्यक्ति जो राजद की संस्कृति में रहा है, वैसा व्यक्ति एक आरोप लगा रहा है कि बगल में कोई खड़ा हुआ व्यक्ति के ऊपर कि हाँ उसने फोटो खिंचा लिया। क्या उनके अपने भाई थे? बिल्कुल, उनके अपने भाई के यहाँ से शराब की बरामदगी हुई थी और उसका उन्होंने आज तक उस पर नहीं बोला। और इनके भाई के ऊपर और इनके ऊपर अवैध जमीन कब्जा करने का इन्होंने आज एक पता नहीं पुराना केस का, जिसका कि ऑलरेडी हमारे चुनाव में हल्फनामा दिया हुआ भी है, उसका ओवरराइड करके इन लोगों ने कोई पेपर दिखाने का काम किया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि उसका ऑलरेडी हम चुनाव में हल्फनामा में दे चुके हैं। और कहीं ना कहीं आप अगर इस चीज़ को दर्शा रहे हैं तो आप ये बताने का काम करें कि आप जिस होटल में आज रहते हैं उस होटल को आपने अवैध कब्जा किया है। आज अरविंद चौधरी का जिस मकान में ये रहते हैं अनजान पीर के पास, आप लोग उसके भी पेपर का जरा पता कर लेंगे कि अरविंद चौधरी जी जिनका पहले पेट्रोल पंप हुआ करता था, वहाँ पर इन्होंने पेट्रोल पंप उसके मकान को हथिया कर एक बड़ा सा आरजेडी का बोर्ड लगा के, जब ये विधायक थे, इन्होंने कब्जा करने का काम किया है। आज उसी मकान में अनजान पीर से चौक से ठीक पहले बाएं तरफ पे देखे कि बड़ा सा अपार्टमेंट बना है, उसके आगे उनका मकान था, उस मकान को कब्जा कर लिया, उसमें बचे हुए फ्लैट को कब्जा कर लिया। तो जो व्यक्ति राजद की संस्कृति रही है, इनके कितने सारे विधायकों के ऊपर पॉक्सो एक्ट का लगा हुआ है। अरे दूसरे का छोड़िए ना, इनके अपने नेता के ऊपर देखिए ना कि कितने आरोप लगे हैं। तो जो व्यक्ति की जिस पार्टी की संस्कृति ये रही है, वह व्यक्ति हमारे ऊपर ऐसा बात बोल रहा है। जो उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ न्यायालय में आपके खिलाफ वारंट जारी है, शिक्षण संस्थान की डिग्री में भी आपके नाम के साथ छेड़छाड़ है, कई सारे आरोप। मैंने उसी चीज़ का अभी जिक्र किया था, मैंने उसी चीज़ों को अभी बताने का काम किया था कि जिस केस का वो जिक्र कर रहे हैं वो ऑलरेडी चुनावी हल्फनामा में दिया हुआ है और वो दोनों केस सेम है। हम उसमें कहीं कुछ नहीं ये करने जा रहे हैं और जिस डेट की और जिसमें ये बोल रहे हैं उसको उन्होंने ये करने का काम किया है। लीगल जवाब देंगे सर? हम क्यों देंगे? एक कहावत है, इनका काम है बोलना, ये बोलते रहे। हम चीज़ों को, हमारा कहना है ना कि आप एक तो दिन भर बैठ के एक क्या तो फोटो लेके घूम रहे हैं कि भाई दारू माफिया के साथ मंत्री जी की तस्वीर है। हमने तो अभी आपको एक तस्वीर दिखा दिया है ना, जो कंधे पे रखा हुआ तस्वीर है। तो वैसे व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं जो खुद उसके साथ अगर जैसे टेबल लगा हुआ बगल में बैठ के और उसके साथ गलबगैया कर रहा है, और हमारे साथ तो खड़ा हुआ तस्वीर है, उसमें कहीं कोई आरोप की कोई बात ही नहीं। मंत्री जी, आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है? हमारी लोकप्रियता से घबराकर कहीं ना कहीं राजद के लोग, और कल तो मुझे ऐसा भी पता है कि ये एक फेक आईडी राष्ट्रीय जनता दल के नाम पर बनाए हुए हैं। उस फेक आईडी से कल इन्होंने डाला था, क्योंकि राजद के लोगों के द्वारा ये नहीं डाला गया था। इन्होंने खुद का एक डॉट करके आरजेडी करके बनाया हुआ था, क्योंकि कल शाम में ईद के दौरान में इनके एक नेता से हमारी मुलाकात हुई, तो उस समय में उन्होंने बताया कि ये उनका काम है, न कि हमारे पार्टी के द्वारा डाला जा रहा है।